हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाभ हानि की एक छोटी सी पॉइंट पर बात करने वाले होंगे और ये सारे सवाल आधारित होंगे आपके प्रतिशत लाभ और लागत मूल्य आपस में बराबर होंगे। तो इसके सवाल को कैसे डायरेक्ट बना दिया जाए, आप देखते ही सवाल का जवाब दे पाएंगे। पहले मैं इसके डायरेक्ट ट्रिक्स बताता हूँ, इसके बाद इसके कंसेप्ट को समझाऊंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु को 39 में बेचा गया यदि उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्या में उनके लागत मूल्य के बराबर है। इसका मतलब यही सवाल कह रहा है आपसे कि जो लागत मूल्य है उतना ही है आपका प्रतिशत लाभ। तो करना कुछ नहीं है, जो आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ यानी जितना में आपने वस्तु को बेचा है उसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ दीजिए जिसके बीच का अंतर 10 हो और गुणनफल 39 ही आना चाहिए। तो आप कहिएगा कि सर 13 गुने 3 में तोड़ दीजिए। चूँकि 13 और 3 में जब आप तोड़ते हैं तो 13 और 3 के बीच अंतर 10 का ही होता है। जो छोटी संख्या होगी उस पर एक शून्य लगा दीजिए, वही आपका लागत मूल्य निकल जाएगा। आपको समझ में आ रही होगी। आइए हम ऐसे बहुत से एग्जाम्पल सभी देखने वाले होंगे। दूसरा सवाल है, एक वस्तु को 96 रुपया में बेचा गया यदि उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्या में उनके लागत मूल्य के बराबर हो। यह भी सवाल यही है कि जो लागत मूल्य है उतना ही लाभ प्रतिशत है। तो सवाल को बनाया कैसे जाए, तो मैंने कहा कि जो आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है यानी जितना में आपने वस्तु को बेचा उसे दो ऐसे पार्ट में तोड़िए कि जिसके बीच का अंतर 10 हो। तो मैं कहूँगा कि 96 को दो ऐसे पार्ट में तोड़िए कि जिसके बीच का अंतर 10 हो। तो आप कहिएगा सर 16 गुने 6 में तोड़ दीजिए, 16 छक 96 हो जाएगा। ध्यान रहे कि इसके बीच का अंतर 10 हो। जो छोटी संख्या होगी उस पर एक शून्य लगा दीजिए, वही आपकी हो जाएगी क्या मूल्य, लागत मूल्य हो जाएगी। देखिए मैं ये केवल सवाल अभी आपको डायरेक्ट सवाल बनाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तीसरा सवाल है कि उस वस्तु की कीमत क्या होगी जिसे 56 रुपया में बेचने पर प्रतिशत लाभ लागत मूल्य के बराबर हो। तो कुछ नहीं करना है, जो 56 रुपया आपका दिया हुआ बेचने वाला मूल्य यानी विक्रय मूल्य, इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ने हैं कि उसके बीच का अंतर 10 का हो जाए। तो आप कहेगा सर इसको 14 गुने 4 में तोड़ दीजिए, 14 चौके 56 हो जाएगा और दोनों के बीच अंतर हो जाएगा कितना का, 10 का। तो जो छोटी संख्या है उसी पर एक शून्य लगा दीजिए, वही आपका क्या होगा, लागत मूल्य होगा। सवाल नंबर हम लोग चौथा चलते हैं, देखिए क्या कहता है। एक आदमी अपनी घड़ी 144 रुपया में बेचता है यदि उसके लाभ की प्रतिशतता लागत मूल्य के बराबर हो। फिर बोल रहा हूँ कि सारे सवाल दिए गए हैं जो आपको बनाने के लिए, या मैं जो बता रहा हूँ अभी आपको, सभी के सभी लाभ प्रतिशत और लागत मूल्य क्या है, इसमें बराबर हैं। तो इसमें भी यही करना है कि 144 रुपया को दो ऐसे पार्ट में तोड़ देना है कि उसके बीच का अंतर कितना हो, उसके बीच का अंतर 10 हो। तो आप कहिएगा सर 18 गुने 8 में तोड़ दीजिए, 18 8 44 से। तो आप कहिएगा जो छोटी संख्या है उसी पर एक शून्य लगा दीजिए, वो आपका निकल जाएगा कौन सा मूल्य, लागत मूल्य। यानी इसकी लागत मूल्य होगी कितना रुपया, 80 रुपया। सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां में एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं को 75 रुपया में बेचकर उतना ही लाभ प्रतिशत पाया जितना क्रय मूल्य था। इसका आंसर्स आप बनाइए और आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं एक सवाल डिटेल्स कर देता हूँ कि सवाल को आखिर ऐसा कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। तो एक मैं इसके कंसेप्ट आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि आखिर ये सवाल का कंसेप्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो आइए सवाल बनाते हैं, कैसे कंसेप्ट से बन सकते हैं। मान लीजिए कि 39 रुपया में बेचा गया तो उस पर प्राप्त लाभ जो है लागत मूल्य के बराबर है। इसका मतलब यदि मैं कहूँ कि लागत मूल्य जो है यदि x रुपया है तो लाभ भी जो होगा आपका वो भी x ही % होगा, तभी तो लागत मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर होंगे। तो विक्रय मूल्य कैसे लिखिएगा, तो आप कहिएगा सर 100 रुपया हमारा लागत मूल्य है और x पर ही x% का आपने लाभ कमा लिया, बराबर हो जाना चाहिए कितना रुपया के बराबर, 39 रुपया के। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तब जाकर के आप आंसर ला पाइएगा। तो यही इसके मूल कंसेप्ट हो सकते हैं बनाने के। दूसरा एक और तरीका है सवाल बनाने का जिसके आप बना सकते हैं बाई ऑप्शन विधि से। और बाई ऑप्शंस यानी सवाल में आपके ऑप्शन से दिए होंगे, चूँकि मैंने यहाँ ऑप्शंस को एडिट कर दिया था, लेकिन मैंने जो एक एग्जाम्पल दिया है उसमें आप ऑप्शंस बेसिस पर भी इन सवालों को बना सकते हैं। तो ये केवल सैम्पल वीडियो डाली गई है, नेक्स्ट वीडियो अपलोड फिर लंबे लंबे समय के होंगे आपके पास, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देखिए, पसंद आए तो केवल चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।